चुनाव छोटा जरूर है, मगर छोटा चुनाव बड़ा खेल करने वाला है। और अगर यह बड़ा खेल हो गया तो फिर उत्तराखंड की सियासत की सूरत बदलते हुए आप देखेंगे। मगर इस छोटे चुनाव में दोनों ही दल, बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी टेंशन है। टेंशन है बगावत की, क्योंकि बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के घर में चिंतन और मंथन शुरू हो चुका है। कुछ मैदान में उतर चुके हैं, कुछ को भवन में चले गए हैं जिनको टिकट नहीं मिला, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ठान लिया है ना जीतेंगे ना जिताएंगे, यानी कि अपनों के लिए ही, अपनों के खिलाफ ही माहौल बनाएंगे। अब यह डैमेज कंट्रोल होगा तो होगा कैसे? बीजेपी ने, अंदर की खबर यह है कि बकायदा एक टीम बनाई है जो उत्तराखंड की चारों दिशाओं में जाएगी। जो जो अपने हैं उनको मनाएगी, और फिर उसके बाद चुनाव के बाद उन्हें एक अहम जिम्मेदारी देने की बात भी आ रही है। यानी विरोध की बयार है और दोनों तरफ तकरार है। मगर बड़ा सवाल यह है कि बगावत की चिंगारी किस किस को जलाएगी। और कांग्रेस के घर में तो टिकट बंटवारे के साथ साथ टिकट बेचने तक के आरोप लग गए। तो कांग्रेस में कोहराम, कैसे होगा शांत, कैसे होगा ऑल इज वेल? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे, और हमारे साथ मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं, मगर एक बयान सुनाना चाहेंगे। बयान है कांग्रेस के दिग्गज, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, संगठन में लंबा तजुर्बा मथुरा दत्त जोशी। वो नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए, पहले ये बयान सुनिए और फिर उसके बाद मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ। और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख महरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है, और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है, तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को, जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके आप करा दिया है, तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है। और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद, अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने यही किया, टाइम बर्बाद किया हमने। नाराजगी इस हद तक। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान हैं, जो कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। कमलेश जी हैं, बीजेपी का चेहरा है। गरिमा जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है।
सेठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की सियासत को बहुत लंबे अरसे से कवर करते हुए आए हैं। सेठी जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में जाएं, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने तो उत्तराखंड की सियासत के कई बसंत देखे हैं। ये जो बवाले जान, ये तो मालूम था कि होगा ही होगा भाई, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो गुस्से में आएगा। लेकिन डैमेज कंट्रोल कौन ज्यादा कर पाएगा, यहां ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो उत्तराखंड को समझते और जानते हैं, यहां तो विधायकी का चुनाव भी 3-3, 4-4 वोटों से हारे हैं, और फिर तो ये तो नगर पंचायत हो, निगम हो, पालिका हो, यहां तो बहुत गणित का खेल है। तो किस तरह से देखें, प्लीज सेठी जी का नाम सही करिए। जी सेठी जी प्लीज, सेठी जी का ऑडियो प्लीज। सर वो म्यूट कर रखा है आपने, उसको अनम्यूट करिए। सेठी सर, बहुत कम। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर बहुत धीमी आवाज आ रही है आज आपकी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैंने कहा बहुत धीमी आवाज आ रही है सेठी जी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। जी कोशिश करते हैं, रखिए अपनी बात जो रखिए। ग्रेविटी है वो तेज होगी, आप आवाज से मत जाइए। देखिए पहले क्या था, जैसे राजस्थान में ना उस टाइम में जो मारवाड़ी होते थे, कोई एक बार का दिवालिया होता था, तो वो जो 2 बार का दिवालिया होता था उनके यहाँ रिश्ता नहीं हो सकता था। वो ये मानते थे कि इनकी जो माली हैसियत है वो काफी ज्यादा है। हाँ। तो जैसे कांग्रेस के यहाँ पे सिर्फ बबल ज्यादा हो रहा है और काफी उहापोह की स्थिति है टिकट को लेकर, तो इसका मतलब लोकतांत्रिक जो वजन है वो स्वाभाविक तौर पर बैलेंस तो बन ही चुका है, और एक तरफा तो है ही नहीं है चुनाव। और उसके साथ में दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब पार्टी के वरिष्ठ, अभी हमने स्टार्टिंग में जो सुना मतलब जोशी जी को, अगर वो अपना असंतोष जता रहे हैं तो आप इसका इंडिकेटर समझिए कि कहने का तात्पर्य क्या है। और ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव अभी दोनों चेहरे जैसे नए उतारे हैं मेयर पद पे, वीरेंद्र पोखरियाल को और सौरभ को, तो ये और भी ज्यादा रोचक हो गया मामला, क्योंकि अगर पुराने खिलाड़ियों पर ये लोग दाव लगाते तो शायद उतनी ज्यादा रोचकता ना रहती मुकाबले में। मुकाबला इसलिए ज्यादा रोचक हो गया, और जो मतदाता है उसके सामने नहीं, कांग्रेस बीजेपी दोनों के सामने मजबूरी थी ना सेठी जी। कांग्रेस या भाजपा को देखे, अब उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसकी सोच बेहतर होगी। हम शहर का एक मेयर चुनने जा रहे हैं, तो मेयर के पास जो विकास का खाता है इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। मुझे लगता है मतदाता का जो प्रतिशत होगा, वोटों का जो रुझान होगा, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। ठीक, गरिमा जी, सेठी जी का ऑडियो प्लीज सही करिएगा। गरिमा जी, मेरा आ रहा है तिलक भाई? जी आपका ऑडियो आ रहा है। ये आपके यहाँ तो कुछ ज्यादा ही मामला गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी सब तो ठीक है, आपका संगठन का सबसे तजुर्बेकार व्यक्ति आरोप लगा रहा है। मथुरादास जोशी जी क्या कह रहे हैं? अब वो इस्तीफा तक देने पर आ गए। बताइए, जिस व्यक्ति को बीजेपी नहीं हिला पाई वो कह रहे हैं कि नहीं अब गुजारा नहीं है। ठीक है, मैं मथुरा दत्त जी की बात पर बाद में आती हूँ, पर ये है कि मथुरा दत्त जी हमारे वहाँ, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र है तो मथुरा दत्त जी बाहर निकल कर आ गए, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं है कि आज यहाँ महानगर देहरादून का जो भाजपा का प्रत्याशी है, अधिकृत प्रत्याशी, उसने नामांकन किया। उसमें न महानगर अध्यक्ष शामिल हुए, न संगठन महामंत्री शामिल हुए, न प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए, और न ही एक भी आवेदन करता। जितने भी सौरभ थपलियाल के साथ आवेदन करता थे, एक भी नहीं उसके संग शामिल थे। मैं वहाँ खुद मौजूद थी नगर निगम में, जबकि हमारे नगर निगम की जो गरिमा जी अगर हेडफोन प्लीज हटा लेंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा, आपके ऑडियो में भी दिक्कत आ रही है। तो मैं ये कह रही थी भाई कि हमारे वहाँ क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए मथुरा दत्त जोशी जी मीडिया के सामने अपना हाले बयां करने के लिए आ गए। लेकिन भाजपा की सूरत हाल ये है कि आज सौरभ थपलियाल ने अपना नामांकन किया, एक भी जो टिकटार्थी था जिसने यहाँ टिकट मांगा था महापौर का, वो उनके साथ नहीं, संगठन महामंत्री उनके साथ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ नहीं, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल उनके साथ नहीं। तो ऐसे में आप भाजपा का सूरत हाल अच्छे से समझ सकते हैं। अभी मैं हल्द्वानी और कोटद्वार की भी आने वाले समय में आपसे डिस्कस करूंगी। नहीं, वो तो नाराजगी स्वाभाविक है, होती है, लेकिन ये टिकट बेचने का मामला कहाँ से आ गया मैडम? खरीदने और बेचने का ये आंतरिक लोकतंत्र में तो है नहीं कोई ऐसा मामला।
देखिए सुनिए तिलक जी, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, जो टिकट ना मिलने की वजह से शुद्ध हो गए। कुछ लोग अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, उदास हो जाते हैं, मनोबल टूट जाता है। हाँ। लेकिन कुछ अपरिपक्व लोग होते हैं जो फिर टिकट ना मिलने का जो ठीकरा है वो इस तरह से जो है अपना फोड़ते हैं और अपना गुस्सा निकालते हैं। तो ये तो टिकट ये होटल बेचने में वाली बात को जो लोग- कांग्रेस कार्यालय में होना चाहिए ना ये कार्यक्रम, किसी होटल में अच्छा नहीं लगता मैडम। नहीं, उसका एक रीजन था हाँ। कि कांग्रेस कार्यालय में तमाम प्रदेश को सिंबल जा रहे थे। ऑलरेडी प्रदेश के जो लोग थे, चाहे वो धारचूला के लोग हो, चाहे वो बिक्करसैन के हो, उनकी ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। तो महानगर के पार्षदों को जिनका टिकट हो गया था, उनको बता दी गई थी लोकेशन कि आप अपना सिंबल यहाँ से ले लीजिए, क्योंकि वो प्रदेश मुख्यालय है। तो ऑलरेडी वहां पर बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। अच्छा, तो प्रदेश तो मुख्यालय वो से तो सिंबल नहीं हमारा बांटे गए? पार्टी का डिसीजन है ना, हम पार्टी का नहीं सिंबल नहीं कहाँ नहीं, देना चाहते हैं। ये एक मिनट, वो बात ठीक है, प्रदेश मुख्यालय से सिंबल नहीं बांटे गए? प्रदेश मुख्यालय से तमाम प्रदेश के सिंबल बांटे गए, मैं यही तो आपको बता रही हूँ। हाँ, नहीं तो फिर ये कार्यक्रम जो चल रहा था, जो पैसे के लेन देन के जो आरोप लगे, वो फिर होटल में कहां से? ये तो कांग्रेस कार्यालय में बवाल होना चाहिए था अगर आंतरिक लोकतंत्र की बात है तो। मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया है, दरवाजा खुलते ही उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वहां कहीं आपको पैसे दिखे, वहां कहीं आपको लेन देन होता हुआ दिखा। अब जुबानी जंग तो चाहे कितनी लड़ते रहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे तो ये नेताओं को असामाजिक बदनाम तत्व करे। कौन है आपके, ये जो इस तरह का बवाल कर रहे थे? हमने निष्कासन कर दिया जो लोग थे, वो मानसिक रूप से थोड़े हिले हुए लोग बिना हैं जांच के और वो आपने, कांग्रेस पार्टी नहीं में- मानसिक रूप से कौन हिला हुआ था वो तो खैर वो जाने, लेकिन बिना जांच के ही आपने उनको निकाल दिया? नहीं, बिना जांच के नहीं। हाँ। वो हमेशा के डिफॉल्टर है, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। इनके नाम जिन कौन है लोगों का डिफॉल्टर जो है निष्कासन आपकी हुआ है पार्टी और के? जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया है वो हमेशा के डिफॉल्टर है, वो आज के डिफॉल्टर नहीं है। हाँ मैं दूसरी बात पे लग गई। अब मैं जोशी जी की बात पे आना चाहती हाँ, हूँ। प्लीज देखिए, जल्दी से, अपना फिर अपना कमलेश देखने जी का बैठे। नजरिया है। जोशी जी लंबे समय से संगठन का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जोशी जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सेकंड इन कमांड रहे हैं। अगर आज माननीय अध्यक्ष करण महारा के बाद किसी की भी चिट्ठी साइन हो रही है तो जोशी जी के नाम जोशी जी से हो की रही है। कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो जोशी जी। आज प्रदेश के अंदर अगर पहचान बनी है मथुरा दत्त जोशी नाम के किसी व्यक्ति की, तो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं गरिमा दसौनी प्रवक्ता बनने के बाद अगर प्रदेश में छोटी बहुत थोड़ी भी अपनी पहचान बना पाई हूँ, वो मेरी पार्टी की वजह से है। नहीं ठीक कल है, को अगर नहीं पार्टी नहीं, मुझे मथुरा दत्त एक जोशी नहीं, जी ने 10 भी बार पूरी भी उम्र टिकट गुजार बना दी मैडम, सकती है। आपने भी देखिए, ठीक है जी। आप ये कह रहे हैं कि भाई उनकी नाराजगी स्वाभाविक है या नहीं, वो आपका आकलन है, लेकिन उन्होंने जो तर्क दिए ना, उस तर्कों को देखेंगे समझेंगे तो फिर उनकी नाराजगी वाजिब दिखाई देती है। एक नहीं, मिनट कमलेश जी, तिलक जी मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। देखिए, पहले तो उनको जिसको टिकट मिला है उनके लिए अपशब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी हाईकमान की अवहेलना। मैडम वो तो कह रहे हैं कि आपके नेताओं ने अपशब्द बोले, वो आप वही सुन तो बता रहे हैं। लीजिए, आप सुन तो लीजिए जी। उन्होंने ये कहा कि जिसको टिकट मिला है उसकी क्या वहाँ इमेज है वो सब जानते हैं, और हाँ। पार्टी के विधायक ने उसके लिए क्या शब्द अध्यक्ष से कहे ये आप अध्यक्ष से खुद पूछ लीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ, जिस भी व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया एक बार पार्टी ने, आप इस तरह की ओछी बातें करके आप पार्टी के हाईकमान को एक तो चुनौती दे रहे हैं, दूसरा अवहेलना और अनुशासनहीनता कर रहे हैं, और तीसरा वो लड़की जिसको टिकट मिला है वो भी किसी के घर की बहू है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। अच्छा, तो मतलब उसकी ये मान ओछी हरकत मर्यादा कर रहे का हैं ख्याल रखना मथुरा भी दत्त आपका जोशी जी। काम था। निश्चित आप मुझे तिलक जी एक चीज बताइए, वो कह रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है सक्रिय राजनीति में थी। हाँ। अब उनकी वाइफ जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है, जिला पंचायत सदस्य हाँ। पिछले 5 साल से थी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और फिर आप शहरी निकाय भी लड़ेंगे। अगर हर जगह आप ही ने लड़ना है तो एक आम कार्यकर्ता कहाँ आ जाएगा? गरिमा जोशी जी, को गरिमा जी, पार्टी आज में आप देने में मथुरा दत्त कहाँ जोशी कमी जी के करी साथ मुझे अन्याय बताइए। कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम महामंत्री क्यों, संगठन लेकिन हो एक रही मिनट, है, एक मिनट, मुख्य आप ही की प्रवक्ता पार्टी हो में रही है। मेयर का चेहरा भी वही होता था और विधानसभा में चेहरा भी वही होता था, तब आपको ये गणित नहीं समझ में आता था। गरिमा जी, जब आप विधायकी का चुनाव होता था तो विधायक भी वही व्यक्ति बनेगा और मेयर का टिकट भी वही हासिल करेगा, तब आपको ये गणित नहीं समझ में आ रहा था। एक मिनट, कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल कमलेश जी, ये जो आंतरिक लोकतंत्र का मामला आपके यहाँ बंद कमरे में रह जाता है, नहीं आपके यहाँ बोले तो बोले कौन, जो बोलेगा फिर वो मालूम है आपको क्या होगा उसका। तो आपके यहाँ डैमेज कंट्रोल बहुत बढ़िया होता है, नहीं कैसे करेंगे, क्या क्या स्थिति है आपके यहाँ? तिलक जी,
देखिए, अपना सूरत हाल बताते नहीं और दूसरों के घरों में ताक झांक करते हैं, तो ये हाल अब कांग्रेस का हो चुका है। हमारा डैमेज कंट्रोल कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये आपको दिखाई दे रहा है। हमारे तमाम कार्यकर्ता, चाहे वरिष्ठ नेता है, चाहे हमारा क्षेत्र का कार्यकर्ता है, सभी को साथ लेकर के चलने का काम कर रहा है। टिकट एक ही को मिलता है, प्रत्याशी एक ही बनता है, दावेदार बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके अंदर की नाराजगी भी निकलती है, वो अपने अपने अधिकार को मांगने का काम भी करते हैं, पर संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन जो आदेश देता है उसको सब मिलकर के काम करते हैं। रही बात की यहाँ पर हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ नहीं, वो लोकतंत्र अपनी बात को रखने का लोकतंत्र है तिलक जी। कांग्रेस की तरह नहीं है कि सिर्फ उठवल करो। वीडियो वायरल हो रही है, उनका प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बकायदा टीवी में बोल रहा है, डिबेट में कह रहा है, अपनी बाइट में कह रहा है, अपनी पीड़ा बता रहा है। ये तो आप पन्ना झाड़ लेते हैं कांग्रेस की तुरंत। नहीं, वो कह रहे पैसे दिखाई दिए आपको वहाँ। आपके नेता तो पैसों के साथ पकड़े गए, आपके नेता तो पैसों के साथ पकड़े गए, इनके यहाँ तो पैसे दिखाई नहीं दिए ना। अब आप कह रहे हो डील हो रही थी, डील कहाँ हो रही थी बताइए। अब आप मुझे बताइए, पब्लिक में वीडियो वायरल हो रही है, पब्लिक में कार्यकर्ता कह रहा है, उसमें हमारा कहाँ से क्या रोल आ गया? नहीं, आप कह रहे हो ना डील हो रही थी, तो डील कहाँ हो रही थी, क्यों हो रही थी? इतना पेट में दर्द क्यों है? अरे भाई, आपका नेता आप पर खुद आरोप लगा रहा है अपने शोषण के। मैडम पैसा तो मिला नहीं, आप डील की बात कर रहे हैं। आप कह रहे ओछी मानसिकता है, आप कह रहे उनको बहुत कुछ दिया पार्टी ने और इसलिए वो अभी समय जो कह रहे हैं तो उनकी ओछी मानसिकता हो गई। अगर अब वो कह रहे हैं तो आप करें ना डैमेज कंट्रोल। कमलेश जी, उनको कौन उनको मना कर रहा है? तिलक जी, अगर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल भाजपा प्रवक्ता महोदय का मेरे पास जवाब है। और दूसरी जी बोलिए गरिमा जी। कार्यकर्ताओं के ऊपर देखिए, मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि कमलेश रमन के को ये बात कभी समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि जिंदगी भर मैंने इतना 10-12 साल कांग्रेस में मुझे हो गया, मैंने इनको हमेशा कैंपेन बॉक्स की तरह देखा। कोई भी गोष्ठी हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी सभा रखी हो कांग्रेस भवन में, हमेशा माइक पर खड़े होकर कहती थी हमें सम्मान नहीं मिलता कांग्रेस में। आप सोचिए एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कमलेश रमन, अगर आपका पदाधिकारी नहीं है, 18 साल में आ गई पार्टी में और पार्टी ने इनको महानगर अध्यक्ष बना दिया देहरादून का। वाह, क्या बात है! अरे आपकी मेहरबानियों से नहीं बने, आपकी मेहरबानियों से नहीं बने। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, प्लीज एक मिनट कमलेश जी, एक मिनट नहीं, नो ऑडियो नीचे, नो, ऐसे नहीं प्लीज, व्यक्तिगत नहीं। कमलेश जी, ये आपके, कमलेश जी मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? कमलेश जी, वो जो आपके यहाँ मेयर का आज पर्चा भरने गए थे, उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखाई दिया, गरिमा जी बता रही थी। अब इनका चश्मा जरा ज्यादा ही अच्छा है ना, साफ दिखाई दे रहा होगा इनको कि दूसरे की पार्टी में क्या कर रहा है, अपनी पार्टी में क्या चल रहा है इसका इन्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन दूसरों के यहाँ ताक झांक कर लिए हैं। अरे हमारे यहाँ सारे नेता वहाँ पर पहुँचे हैं और जो लोग हमारे रह गए नाम बताइए कौन? विनोद चमोली क्योंकि प्रत्यक्ष में गवाह हूँ, अजानदास और विनोद चमोली के अलावा एक टिकटार्थी नहीं था, महानगर अध्यक्ष नहीं था, संगठन में महामंत्री नहीं था, प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं थे, वन मंत्री नहीं था। क्या बात करनी है? झूठ बोल रही है जनता पार्टी आपसे नहीं पूछेगी, आप आपसे नहीं पूछेगी। अनुशासन किसको कहते हैं? जब एक को टिकट मिल गया, अनुशासन तो ये कहता है कि बाकी टिकटार्थी जो है, बाकी प्रत्याशी जो है उसके साथ लाभबद्ध हो जाए। कहाँ से आपके बाकी सेठी जी रहेंगे। एक मिनट, अब ये जब तक चुनाव नहीं होगा आपस में भिड़ना। एक मिनट रुकिए, अभी ऑडियो नीचे करिए। सेठी जी, ये जो पूरा विवाद है, लेकिन अभी गरिमा जी ने एक बात कही, बोले कि भाई जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर पर सब कुछ हो रहा है वो व्यक्ति अपनी नाराजगी जता रहा है। और दूसरा ये कि मतलब मैंने कभी नहीं मथुरा जोशी जी को देखा कि अपना आपा खोया हो उन्होंने, और ऐसा कई बार हुआ। मैं इसलिए क्योंकि व्यक्तिगत रूप से उनको भी जानता हूं कि भाई बीजेपी से उनको भी कॉल आया, ऐसा नहीं है कि उनको कॉल नहीं आया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। और आज गरिमा जी कह रही नहीं वो तो ओछी राजनीति कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई सेठी। नहीं, देखिए तिलक जी,
जो उनका पद है मथुरा जोशी का, महिला भी किसी की बेटी और है, मथुरा किसी जोशी की जी ने बहू है, जितना किसी की अपना बहन है, योगदान किसी की दिया माँ है कांग्रेस पार्टी को पिछले 3.5 दशक से ऊपर समय से, तो उनका अगर वो अपनी पीड़ा भी बयान करें तो क्या ये मतलब कम से कम लोकतांत्रिक प्रणाली का तो हिस्सा नहीं है कि अगर वो अपनी बात भी ना कहें। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो बात कही है अपनी, उनको अपनी बात पार्टी के मंच पे, इंटरनल मंच पे रखनी चाहिए थी अपनी बात को। सार्वजनिक तौर पर इसलिए नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं गरिमा की इस बात से सहमत हूं कि पार्टी ने उनको नवाजा है, इज्जत दी है विगत 2-3 दशक में, और सेकंड इन कमांड रहे हैं स्टेट प्रेसिडेंट के बाद, और हैं वर्तमान में, रहे हैं क्या कहें हम, और अभी भी हैं। और जिस समय एक अच्छे कद्दावर नेता, जिनमें एक प्रवक्ता हमारे कमलेश जी भी मौजूद हैं, ये जब पार्टी छोड़ के गई थी तो उस समय उनको भी कहा गया था, पार्टी से ले जाने की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ जाहिर करते हुए उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब जो स्थिति है, ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई वायदा किया गया था और एन वक्त पर वायदे से बैक ट्रैक हुआ है, जिस वजह से उन्होंने अपना ये पूरा का पूरा रोष प्रकट किया है कैमरे के सामने। और दूसरा देखिए गरिमा जी, मैं एक मिनट रुको, और उसके बाद जो स्थिति है आज पूरे जो नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है, उनके सामने आप स्थिति देखिए क्या है। मैं बताता हूं कि स्थिति ये है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास केवल 3 जोड़ी कपड़े हैं और तीनों मैले पड़े हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि कम मैला कौन सा है, उसको पहन के चला जाऊं। मतलब सिर्फ डबल हो रहा है, अभी चुनाव मतदान हुआ नहीं है, प्रचार नहीं शुरू हुआ, और उससे पहले ही, यानी कि शहर की प्राथमिकताओं से पहले ऐसी कौन सा शहर लगा हुआ है मेयर की कुर्सी पे जो इतना भीषण युद्ध शुरू हो गया। तो कम से कम इन मर्यादाओं को भी राजनीतिक दलों को अपने दायरे में रहकर अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि आप शहर के विकास के लिए लोगों के सामने मुंह ढाके जा रहे हो, ना कि आपको कोई नवाजा जा रहा है। ठीक, गरिमा जी जल्दी से, फिर कमलेश जी आ रहा हूं आपके पास। तिलक जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मथुरा दत्त जी की जो पीड़ा है, उनको अपनी पीड़ा रखनी चाहिए। अगर उनकी कोई अपेक्षा थी पार्टी से, उनको रखनी चाहिए, लेकिन जिसको टिकट मिल गया उसके लिए अभद्रता करना कहाँ की मान मर्यादा है। बस मुझे वो बात बहुत सचोट रही है कि जिसको टिकट मिल गया, पहले तो वो हाईकमान की आप अवहेलना कर रहे हैं अगर आप टिकट मिलने वाले के खिलाफ बोल रहे हैं, और इसको टिकट क्यों दिया। जैसे आप तो फिर ये तो आप आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे थे अभी, कर सकते हैं आप अनुशासनहीनता क्या पार्टी से निकाल देंगे? जोशी जी को भी, ये नहीं कह सकते, जोशी जी को भी पार्टी से निकाल देंगे आप लोग? नहीं, पार्टी से निकालना नहीं निकालना, देखिए गरिमा दसवानी के हाथ में नहीं। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मरते दम तक छोटी कार्यकर्ता बने रहने आप लोगों ने तो उनको भी नोटिस नहीं भेजा जिन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री को कोसने का काम किया। आज आप उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी अनुशासन में गुजार दी। मैं अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ नैतिकता ये कहती है तिलक जी कि आप अपनी पीड़ा रखिए कि मुझे टिकट ना देकर पार्टी ने मेरी अनदेखी करी। मैडम, वो इससे पहले भी कई बार अपनी पीड़ा रख चुके हैं पार्टी फोरम पर। दागदार करने का, सेठी जी रिएक्ट करना चाह रहे, सेठी जी आप जल्दी से प्लीज। आपको कोई अधिकार नहीं है, वो किसी की बहन बेटी है। मैंने एक बड़ी बात यहाँ पर तिलक जी ये कही कि पार्टी ने कभी किसी कार्यकर्ता के साथ कोई डील नहीं करी है कि कार्यकर्ता ये कहे कि पार्टी ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। पार्टी ज्वाइन करते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वीकृति से, अपनी इच्छा से। ठीक, सेठी जी प्लीज जल्दी से, फिर कमलेश जी आपके पास। कभी नहीं हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात बहुत ही लॉजिकली है कि जिसने जीवन भर अनुशासन का अनुसरण किया और लोगों को पाठ पढ़ाया अनुशासन का, आज उनको पाठ पढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को उनके बचाव में उतर के आना पड़ रहा है ये बताने के लिए। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी को के प्रति एक बहुत सहानुभूतिपूर्वक पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। और पानी, जैसे आप जानते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप भी जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा पानी छलक चुका होगा और बहुत ज्यादा सब्र का बांध टूट चुका होगा, जिस वजह से उन्होंने कैमरे के सामने आकर ये बात कही। मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ लेता हूँ कमलेश जी, आप लोगों ने, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैं ऑन रिकॉर्ड, मैं इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, फिर मैं बता भी दूंगा किसका फोन गया था। एक मिनट रुकिए कमलेश जी, कभी आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ आ जाओ? ईमानदारी से बोलना। सीनियर नेता है, अगर वो आज कुछ ऐसा कह रहे हैं और उनकी इच्छा होगी तो बातें आज छोड़ो, आप लोगों ने कोशिश की थी ना पहले भी, आप ये मत बोलना नहीं की थी, फिर मैं नाम ले लूंगा उस सज्जन का। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले, अगर वो आना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम है। हाँ, तो ये तब भी आप लोगों ने कहा था।
कहा था आप लोगों ने तब भी, और तब ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी। पार्टी सबका स्वागत करती है, पर अब कांग्रेस एक- की तरह नहीं है कि नहीं। अपने ही नेता को दरकिनार कर दे और ये कहते हैं हम तो पहचानते ही नहीं है अपने नेता को। नहीं, सीनियर ठीक नेता है। वरिष्ठ नेता कमलेश है, एक आप मिनट, नेता एक को मिनट। स्वीकार कर दे। हुआ और है आज कि आप तुम्हारी कहें कि पार्टी उनको अनदेखी शर्म आनी करती है। चाहिए, मुझे लगता है गलत तो गलत चीजें होंगी। इनके कार्यकर्ताओं के जरा मीडिया ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलिएगा, कैसे पार्टी आप को अपने गरिया वीडियो रहे सारे देखिए, जो सामने कार्यकर्ता। चल रहे हैं कोई पैसों की जो है लेन देन में ध्यानी जो को आपके टिकट ना मिलने कार्यकर्ता के लिए खुद गरिया रहा खुद पार्टी मुंह को, से बोल तो रहे कोई जो है हो। धीरेन्द्र अरे प्रताप आप पवार खुद को बोल नहीं रहे हो, मिलने पर, पब्लिक कोई पार्टी से दामा को लेकर न के मिलने तमाम पर क्षेत्रों में आपने अनुशासन न कितने दिखाइए। ये सारे कांग्रेस में क्या कार्यकर्ता होता है, बता क्या रहे नहीं हैं। होता। कमलेश जी, तुम एक बात, कंप्लेन बॉक्स थी, तुम वहाँ भी कंप्लेन बॉक्स रहो। नहीं नहीं कंप्लेन बॉक्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी जीवन में संतुष्ट नहीं होते, उनमें से एक नाम है कमलेश समन। उसमें से आप भी हैं मैडम, जो कभी संतुष्ट ये नहीं होती, जिंदगी केवल भर- आरोप ही मेरे आरोप मुंह से तो लगाती है कभी दूसरों के अपनी ऊपर। पार्टी का- उसमें से अपनी आप पार्टी ही के हैं लिए कभी कुछ असंतुष्ट। सुनोगी नहीं। एक और मिनट जहाँ कमलेश से जी, काटे आप एक उस मिनट, दिन गरिमा जी आप पूरे कांग्रेस डिबेट की एक मिनट रुके कीजिएगा। ना, कमलेश जी दल बदलू नहीं ठीक है, एक मिनट कांग्रेसी हूँ मैं। मैडम, अगर उनके यहाँ कोई साथ नहीं खड़ा तो कम से कम चुनाव जीत जाइएगा इस बार मेयर का देहरादून में, ठीक, कोई साथ नहीं खड़ा आपके मुताबिक तो। एक मिनट कमलेश जी, एक काम तो बहुत अच्छा किया कि इस बार आपने दागियों को टिकट नहीं दिया, सुनने में आया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार टाइप के आरोप लगे गंभीर गंभीर, उनको आपने कहा कि नहीं इनको टिकट नहीं तिलक देंगे। जी देखिए, बात भ्रष्टाचार की नहीं है, हर कार्यकर्ता को मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा, मुझे तो लगा कि भ्रष्टाचार के मामले में टिकट नहीं दिया है आपने। अच्छा ओके, मैं गलत था। ओके ओके ओके, मैं शब्द वापस लेता हूं कमलेश जी। हाँ हाँ, छप्पर फाड़ के विकास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं, मेरे को लगा कि आप लोगों ने भ्रष्टाचार के मामले में टिकट काटा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, कमलेश जी कह रही है ऐसा कोई मामला नहीं था, ठीक, ओके। सेठी जी, फाइनल कमेंट आपका कि अब क्या स्थिति दिखाई दे रही है, दोनों तरफ से प्रत्याशी आ गए हैं रण में, चेहरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब क्या स्थिति दिखाई दे रही है फिलहाल? सर वो म्यूट हो गया फिर से, सेठी जी फिर म्यूट हो गया, वो अनम्यूट कर दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ पहली बार तिलक जी ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में जो चुनाव नगर निकाय के होने जा रहे हैं, ये वो तो उत्तराखंड में रहे हैं, लेकिन माहौल ऐसा है जैसे गोंडा बस्ती और मुजफ्फरनगर में चुनाव हो रहे हो। गरिमा जी एक मिनट, गरिमा सेठी जी, हाँ इतनी भीषण स्थिति है तो लोग भी हैरान हैं कि इन पदों में क्या रखा हुआ है जो इतना सिर सुतवल हो रहा है। तो इसको कम से कम ऐसी तस्वीर ना जाए, जनप्रतिनिधियों का एक दायित्व बनता है और वो सेठी जी की जनता के सामने ऐसी आपने नजीक भी तस्वीर राजनीति करें। को बहुत करीब से देखा, आपको नहीं मालूम कि क्या रखा है सर वहां? सबको मालूम है। सेवा करते हैं जी, समाज सेवा करने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये समाज सेवा, ये गरिमा जी ये अब रहने दो प्लीज, ये समाज सेवा बस, अब ये समाज सेवा में आय से अधिक संपत्ति हो जाती है, ये समाज सेवा होती है? मैं वही तो कटाक्ष कर रही हूँ। ये कौन सी समाज सेवा है जिसमें आय से अधिक संपत्ति हो जाती है? तिलक जी, मैं वही तो कटाक्ष कर रही हूँ कि आखिर किस बात के लिए इतनी आतुरता है। हाँ। ये टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला। और आप ये कह रहे हो कि इनके घर में झगड़ा है, है। अगर इनके घर में झगड़ा है तो मैडम इस बार कम से कम जीत जाओ, तब मैं मानूं कि इनके घर में झगड़ा है, तब मैं आपकी बात मानूं ना। इस बार चुनाव जीत के दिखा दो, तब हम कहेंगे कि हाँ इनके घर में झगड़ा था, ये लोग हार मेरा गए। हर प्रत्याशी हीरा है। मैं अपने हाईकमान को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे हाईकमान ने आपके हाईकमान को मेरी तरफ से बधाई कि उन्होंने इस बार उन चेहरों को नहीं उतारा जो बार बार चुनाव हारते हैं, ठीक, ये मेरी इस बात पे बधाई। इस बार कम से कम प्रभारी आ जाए, मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, गरिमा जी और सेठी जी आपका। अभी तो ये रण का आगाज हुआ, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।